Good morning students, this is your Hindi class and today we will continue chapter 6 काकी के दांत। काकी के दांत में हम कठिन शब्द, शब्दार्थ और ये मौखिक प्रश्न हम कल कर चुके हैं ना। हम इसकी लिखित प्रश्न करेंगे। इसके नंबर 1 है सही उत्तर पर टिक लगाइए। तो काय मेरी काकी के दांत लगता है डैश ले गया। कौन ले गया? हाथी, चोर या चूहा? कौन ले गया? हाथी। ठीक है, हाथी पे हम टिक लगा देंगे। अब एक खा है जब इंसान की उम्र ज़्यादा हो जाती है तब उसके दांत क्या होता है? टूटने लगते हैं, उगने लगते हैं या झड़ने लगते हैं। क्या होता है? टूटने लगते हैं। टूटने लगता पे हमने टिक लगा दिया। अब एक श्यामू काकी के नकली दांत लगवाना चाहता था ताकि वे चने चबा सकें, ठीक से बोल सकें, दांत गड़ा सकें। तो क्या है? चने चबा सकें, मतलब खाना भी खा सकें और कोई भी कभी चीज़ खा सकें। अब एक आपके ये दांत खाने के हैं या दिखाने के? ऐसा किसने कहा था? श्यामू ने, रामू काका ने या डॉक्टर ने? किसने कहा था? श्यामू ने। श्यामू ने काकी से पूछा था ना जब उनके नकली दांत लग गए थे कि आपके दांत खाने के हैं या दिखाने के? ठीक है, अब उत्तर लिखिए। हम इनके उत्तर लिखते हैं। कहानी के हाथी ने क्या क्या कारनामे किए? कहानी के हाथी ने क्या क्या कारनामे किए? कहानी के हाथी ने 2 शेरों को अपने इलाके से मार भगाया, 10 गन्नों को एक एक करके चबा गया। ये सब कारनामे किए थे ना उसने। अब प्रश्न श्यामू की बात सुनकर मास्टर जी ने उसे क्या समझाया? तो क्या समझाया था मास्टर जी ने? मास्टर जी ने समझाया, श्यामू को समझाया कि इंसान की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उसके दांत टूटने लगते हैं, और कहा कि अगर तुम चाहो तो काकी के नकली दांत लगवा सकते हो। यही कहा था ना मास्टर जी ने। अब हम आगे प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3 है श्यामू स्कूल से घबराया हुआ घर क्यों आया था? मास्टर जी की बातें सुनकर श्यामू का दिमाग चकरा गया था, है ना। काकी के दांत, हाथी के दांत, दूध के दांत, नकली दांत, ये सब सोचते हुए उसका हाथ अपने हिलते हुए दांत पर पड़ गया और वह टूट गया। इसलिए श्यामू घबराया हुआ घर आया था ना। अब दांत ना होने की वजह से काकी क्या नहीं कर पाती थी? तो क्या नहीं कर पाती थी काकी? दांत की वजह से, दांत ना होने की वजह से काकी कुछ भी नहीं खा पाती थी, ना खाना खा पाती थी और ना ही कोई भी सख्त चीज खा पाती थी। अब प्रश्न 5 श्यामू ने काकी से हाथ छुड़ाते हुए क्या पूछा? श्यामू ने काकी से हाथ छुड़ाते हुए पूछा कि काकी आपके ये दांत खाने के हैं या दिखाने के? यही पूछा था ना। ठीक है, अब आप ये अपनी कॉपी में करेंगे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 सुनो और लिखो। हमें क्या करना है? इन शब्दों को पढ़ना है, फिर अपनी कॉपी में लिखना है। इनको लर्न भी करना है कि ये कैसे लिखे जाएं। सारे आपके कठिन शब्द है ना, तो इनको लिखना भी सीखना है। गन्नों, श्यामू, सब्जी, स्वास्थ्य, अचरज, हड़बड़ाया, शंका, दिक्कत, अस्पताल, रुआसा, डॉक्टर। अब कुछ शब्द से पता चलता है कि काम हो चुका है। पाठ में आए ऐसे शब्द छांट कर लिखिए। देखिए क्या क्या काम हो गया है, के लिए क्या यूज करते हैं। चबा गया, गया मतलब चबा कर गया तो चबा गया, ये काम हो चुका है। सी पहुंच गया, मार भगाया, घा में लिख सकते हैं चल बसे थे। फिर जाग गिरा, ये सब काम हो चुका है ना। टकरा गया, मैं लाया हूँ और मिल गए। बताया, हिलने लगे, ये सब काम हो चुके हैं। तो यही हमें शो कर रहे हैं ना। तो इन शब्दों को ऐसे लिखना है बुक में। अब 2 अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। देखिए अशुद्ध शब्द हमारे पास क्या है? अस्पताल। अस्पताल अशुद्ध लिखा हुआ है क्योंकि सा इसमें पूरा नहीं लिखा जाता है, आधा लिखा जाता है। तो अस्पताल, अस्पताल ऐसे लिखा जाएगा।
अब है दिमाग, तो दिमाग में क्या होता है, बड़ी की मात्रा नहीं आती है और छोटी की मात्रा लगती है, तो हम छोटी की मात्रा लगा के दिमाग लिख देंगे। फिर परकट, परकट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा पा में नीचे रा लगेगा, प्रकट ऐसे होता है, परकट नहीं होता है, प्रकट होता है। चिंता, चिंता में बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, चिंता छोटी की मात्रा आती है चिंता में। चिंता लिखा हुआ है ना, ये गलत है, छोटी की मात्रा लगाकर चिंता हो जाएगा। अब रुआसा, रुआसा भी गलत है क्योंकि ये अंक की बिंदी रा पे भी लगी हुई है और आ पे भी लगी है, लेकिन रुआसा में आ पे चांद बिंदी लगती है और रा पे नहीं लगती है। उमर, उमर ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऊ मा में नीचे रा लगता है, उम्र। ठीक है। अब नंबर 3 लिंग बदलिए, तो हमें इनके लिंग बदलने हैं। काकी, काकी का क्या हो जाएगा, काका। बोरी का बोरा। माता, माता का क्या हो जाएगा, पिता। बेटा का बेटी, ये पुल्लिंग है, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा, बेटी। हाथी पुल्लिंग है, हाथी का हो जाएगा हथनी। शेर, शेर पुल्लिंग है, शेर का शेरनी हो जाएगा। अबे नंबर 4 इन शब्दों के विलोम रूप लिखिए। तो हंसना, हंसना का क्या हो जाएगा, विलोम रूप क्या होते हैं, शब्द का उल्टा अर्थ निकलने वाले। तो हंसना का रोना। मोटा, मोटा का पतला। जवाब, जवाब का सवाल। घ जमीन, जमीन का क्या होगा, आसमान। ड जल्दी, जल्दी का देर। ढीले, ढीले का मजबूत। छोटे, छोटे का बड़े। और नकली, नकली का असली। ठीक है। तो आप ये सारी एक्सरसाइज अपने आप अपनी बुक में भरेंगे और इसको लर्न करेंगे। अब ये एक्टिविटी है आपकी। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आपके दांतों को हानि पहुंचाती हैं। अगर आपके दांत बोल सकते हैं तो आप अपनी परेशानी को कैसे बताते हैं, अपनी कल्पना से लिखिए। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप होमवर्क में करेंगे, अपने आप लिखेंगे। ठीक है। और ये वाली एक्टिविटी भी आप अपने आप ही घर में करेंगे। आप दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करते हैं, सहपाठियों से चर्चा कीजिए। आप दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करते हैं, ब्रश करते हैं ना, रात में भी ब्रश करके सोते हैं और सुबह उठ के भी हम ब्रश करते हैं ना, मंजन करते हो ना। तो हमें सबसे स्वस्थ रखने के लिए सबसे बड़ा काम हमें सबसे पहले यही करना चाहिए कि हमें सवेरे ब्रश करना चाहिए। इस पर आप लिखेंगे यहाँ पे। शामू की काकी इतने आपके, अगर आपके दांत नहीं होते तो ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ हैं जो आप खा नहीं सकते थे, ऐसी कौन सी चीज खाने की चीज़ें हैं जो आप बिना दांतों के भी खा सकते हैं। चित्र बनाइए या चिपकाइए। ये एक्टिविटी आप अपने आप घर में करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।